नमस्कार, कैसे हो? आपके अपने YouTube चैनल राज जीके प्लस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के पंचपीर और उन पंचपीरों में से रामदेव जी को पढ़ चुके हैं। आज अपन जिस लोक देवता को पढ़ेंगे वो लोक देवता है गोगा चौहान। तो अब आइए बिना समय खराब किए पढ़ते हैं गोगा जी को। गोगा जी चौहान, तो चौहान वंश में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म जिस गांव में हुआ, गांव का नाम है ददरेवा। गांव का नाम ददरेवा, जिला चूरू। गांव का नाम ददरेवा, जिला चूरू। भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ। गोगा जी का जन्म ददरेवा गांव, जिला चूरू, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और इसी दिन मनाई जाती है गोगा नवमी। इसी दिन कौन सा त्यौहार? गोगा नवमी मनाई जाती है। और इससे अगले दिन आती है कृष्ण जन्माष्टमी। मित्रों, इसी ददरेवा के एक राजा थे जिनका नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह, और इनकी पत्नी का नाम था बाछल। और इनके दो रानियां थी, दो पत्नियां थी। एक का नाम बाछल और एक का नाम काछल। दोनों माजाई बहनें थी, सगी बहन थी बाछल और काछल। बड़ी ये थी, ये इससे छोटी थी। इनके विवाह के शादी के कई वर्षों तक कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी बाछल। ये गुरु गोरखनाथ के पास जाती है और गुरु गोरखनाथ के पास जाकर के कहती है कि हे गुरु गोरखनाथ, मुझे कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे कोख से ऐसा दिव्य पुत्र प्राप्त हो जो गायों की रक्षा करे, दीन दुखियों की रक्षा करे। ऐसा वरदान मांगती है गुरु गोरखनाथ से। कौन? बाछल। गुरु गोरखनाथ दिव्य साधना करके उनको एक गूगल नाम का प्रसाद देते हैं कि इसको खा लेना, तुझे 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। बाछल ला करके घर पर रख देती है। लेकिन ये काछल है ना, ये बहुत दुष्ट प्रवृत्ति की थी और धोखे से चुपचाप वो गूगल नाम का जो प्रसाद था वो इसने खा लिया। उसके प्रताप से इसको 2 पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम, एक का नाम अर्जन और दूसरे का नाम सर्जन। बाछल वापस गई गुरु गोरखनाथ के पास और जाकर के बोली कि महाराज, वो तो मेरी बहन काछल ने धोखे से खा लिया। अब की बार गुरु गोरखनाथ ने और दिव्य साधना करके उनको वो प्रसाद दिया और जाके इसको खा लेना, इससे तेरे को एक पुत्र प्राप्त होगा। उस गूगल को खाने से इसको पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा? गोगराज। क्या नाम रखा? गोगराज। और ये गोगराज इनका बचपन का नाम था। आगे जाकर इनको गोगा जी कहने लगे। गोगराज इनके 2 मित्र थे। इनका जो प्रिय दोस्त था गोगा जी का वो था
जवाहर पांडे और भज्जू कोतवाल, जो जाति से हरिजन था, ये तीनों एक साथ रहते, एक साथ खेलते। राजा का बेटा था लेकिन दलितों के साथ रहता था। जैसे जैसे इनमें समझ विकसित हुई, ये गुरु गोरखनाथ के पास की कुटिया में रहते थे। गुरु गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ, गुरु जी के नाम था गोरखनाथ, गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो गोगा जी ने एक दिन गोरखनाथ जी से पूछा कि महाराज, आप ये जो इतनी दिव्य साधना कर रहे हो उसका क्या परिणाम है? तो गोरखनाथ जी ने कहा कि बता गोगा, तुझे इसका कैसे रिजल्ट दिखाऊं, क्या चाहिए तुझे? तो गोगा जी ने कहा कि मुझे कोई ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मैं मेरा नाम कर सकूं, कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि अगर कोई सांप का खाया हुआ व्यक्ति है तो मैं उसका इलाज कर सकूं। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि जा, तुझे मैं सिद्धि देता हूं, और वो सिद्धि आपको जब भी प्राप्त होगी जब आप गायों की रक्षा करेंगे, दीन दलित दुखियों की सेवा करेंगे, तभी वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। गोगा जी ने कहा कि ठीक है गुरु, मैं आज से ही प्रण लेता हूं कि गायों की हमेशा रक्षा करूंगा, दीन दलितों की रक्षा करूंगा। और गोरखनाथ जी ने गोगराज को सांपों की सिद्धि प्रदान की। सांपों की सिद्धि प्रदान की किसने? गोरखनाथ ने। किसको की? गोगराज को। तो इन्हीं को कहा जाता है सांपों का देवता। सांपों का देवता जहार पीर, जिंदा पीर आदि नामों से इनको जाना जाता है। ये गोगा जी के उपनाम है। अब गोगा जी दीन दलित और गायों की रक्षा करने में लीन हो गए। इनको अपनी शादी का भी पता नहीं रहा कि शादी भी करनी है, और शादी की एक निश्चित आयु होती है, लेकिन इनकी शादी का समय भी निकल चुका था। एक दिन गोगा जी अपने मेड़ी में सो रहे थे, रात के 12 बज रहे थे। तो अर्जुन की पत्नी जो इनकी भाभी थी उसके पास से होकर गुजरी जा रही थी, तो कमरे की दीवार से में दरार था, उसमें से एक जलता हुआ दीपक दिखाई दिया। भाभी ने इसे थोड़ा गौर करके देखा कि इसमें दीपक जल रहा है, उजाला हो रहा है, ये कौन सी राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहा है जो ये सारी रात दीपक कमरे के अंदर जलता है। उस समय तो भाभी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चली गई। जैसे ही दिन उगा, सुबह हुई, भाभी जी ने गोगा जी से कहा, हैं लाल जी, रात को क्या चक्कर है कि तेरे घर में कौन सी राठौड़ी रानी है जिसका चेहरा तू सारी रात दीपक जला करके देखता है? तो गोगा जी ने कहा कि ना 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 भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं। लेकिन जैसे ही भाभी ने कहा कि तेरे पास कौन सी राठौड़ी रानी है, ये बोली का घाव गोगा जी को बहुत बुरी तरह चुभा। कहते हैं कि भर जाए घाव तलवार का, लेकिन भरे न घाव बोली का। भाभी ने कहा, गोगा जी ने कहा कि जा भाभी, अगर मैं तोरण मारूंगा तो किसी राठौड़ी रानी से ही,
के ही घर ही मारूंगा और उसका तिलक तेरे से ही करवाऊंगा। किसने कहा? गोगा जी ने। किससे कहा? अपनी भाभी से। और गोगा जी ने की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम है, एक का नाम केलमदे। गोगा जी की पत्नी नहीं थी, पत्नियां थी। गोगा जी की 2 पत्नियां थी, एक का नाम केलमदे और दूसरी का नाम सरियल। ठीक है ना। इनके पिताजी के भी 2 थे और इनके भी 2, बेबी नंबर 1 और बेबी नंबर 2। केलमदे बाबू जी की भतीजी, बूढ़ो जी की पुत्री थी। अब ये नहीं है और इनको हुए 47 पुत्र। कितने? ज्यादा नहीं है, 47 पुत्र इनको हुए। गोगा जी के कितने पुत्र? 47। तो गोगा जी इसलिए मान नहीं हुए कि उनके 47 पुत्र थे। आइए देखते हैं। बड़े ये थे, इनको द्वेष की भावना थी कि गोगा छोटा है, लेकिन सारी जनता बेपनाह प्यार मोहब्बत किससे करती है? गोगा से करती है। राजा मान चुकी है जनता। हम बड़े होते हुए भी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो इन्होंने, एक मुस्लिम शासक था महमूद गजनवी, और इस महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। किसको? सोमनाथ के मंदिर को लूटा। लूट करके ये आ गया कहां पर? सांचौर। और सांचौर जिस जिले में, जिले का नाम जालौर। इस सांचौर को राजस्थान का पंजाब भी कहते हैं। ये दोनों नॉन स्टॉप जाते हैं किसके पास? महमूद गजनवी के पास। महमूद गजनवी से जाकर के कहते रहे, महमूद गजनवी हमारी सहायता कर। कि क्या करूं? बोलो। कि गोगा को मार करके और वहां का राजा हमको बना। कि ठीक है, सहायता करूंगा, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मैं कहूंगा वो काम आपको करना पड़ेगा। कि बोलो क्या काम करना है? कि आपको गायें लूटनी है। इधर एक भाई गायों की रक्षा कर रहा है और दूसरी ओर यही शत्रु की सहायता कर रहे हैं, गायें लूट रहे हैं। बताओ कि आपको सांचौर की गायें लूटनी है। कहां की? सांचौर की गायें लूटनी है। कि ठीक है। इधर ये गायें लूटते हैं, महमूद गजनवी की सहायता करते हैं। तो इधर पता चलता है गोगा जी को। किसको? गोगा जी को। और इनके पुत्र थे दोस्तों 52 पुत्र। अर्जुन और सर्जन के पुत्र कितने? 52 पुत्र थे। भले बेटे इनके थे, लेकिन चाहते किसको? गोगा जी के साथ, चाचा जी के साथ रहते। इन 52 पुत्रों ने अपने चाचा से कहा कि चाचा, सबसे पहले युद्ध में हम जाएंगे और हमारे जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, जो डैडी हैं, उनको हम सबक सिखाएंगे। तो मित्रों, इधर से गोगा जी के और इधर क्या हुआ? युद्ध हुआ। क्या हुआ?
युद्ध हुआ और ये युद्ध बहुत भयंकर हुआ। जब ये युद्ध हुआ उस समय गोगा जी की उम्र थी बहुत कम, 79 साल का डोकरा। आज तो अपन तो जिएंगे नहीं 79 साल, लेकिन 79 साल का डोकरा उस समय भी खाट में से उठने की वश की नहीं रहती। लेकिन ये 79 साल का डोकरा युद्ध के लिए तैयार रहता है। ये 52 भतीजे युद्ध में जाते हैं और युद्ध करते हुए इनकी हो जाती है मृत्यु। फिर अपने 47 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ और युद्ध करो। 47 पुत्र जाते हैं और ये भी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। इनका सबसे प्रिय मित्र भज्जू कोतवाल और जवाहर पांडे भी युद्ध में समा जाते हैं। अंत में ये 79 साल का डोकरा गोगा जी युद्ध में जाकर के महमूद गजनवी के सामने टिकता है और महमूद गजनवी की सेना त्राहिमाम करने लगती है। और ये युद्ध 2 स्थानों पर लड़ा गया। यह युद्ध कितने स्थान पर? 2 जगह लड़ा गया। पहला जहां लड़ा हुआ है ददरेवा, जिसका वर्णन अपन पहले भी कर चुके हैं, ददरेवा चूरू। और दूसरा जो लड़ा गया वो है गोगा मेड़ी। कौन सी मेड़ी? गोगा मेड़ी, नोहार, हनुमानगढ़। नोहार हनुमानगढ़ में। मित्रों, ये ददरेवा चूरू में युद्ध करते करते गोगा जी का सिर कट गया। तो ददरेवा में गोगा जी का क्या कटा? सिर कटा। युद्ध करते करते गोगा जी का सिर कट गया, लेकिन फिर भी सिर इधर पड़ा है और जो नीचे का हिस्सा जो धड़ है वो घोड़े पर सवार है और महमूद गजनवी की सेना की क्या कर रही है? कुट्टी कर रही है। यह काट रही है गोगा जी में। उस गोगा जी की भवानी प्रकट होती है और वो इतनी भयंकर मारकाट मचाता है गजनवी की सेना में कि उसकी जो सेना है वो डर करके भागने लगती है, भागती है। लेकिन गोगा जी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। गोगा जी के कहते हैं कि 47 पुत्र 52 भतीजे और उनका प्रिय मित्र भज्जू कोतवाल जवाहर पांडे वापस जिंदे होते हैं और वापस महमूद गजनवी की सेना में मारकाट मचाते हैं। और महमूद गजनवी की सेना हार करके भाग जाती है और सारा जो लूटा हुआ धन था, गायें थी, वो सब वहीं पर छोड़ करके चले जाते हैं। महमूद गजनवी ने कहा, अरे वाह गोगा, वाह तू तो साक्षात जाहिर पीर है कि तू तो साक्षात भगवान है। तेरा सिर कट गया लेकिन फिर भी तू युद्ध कर रहा है। तो जाहिर पीर किसने कहा? महमूद गजनवी ने। किसको कहा? गोगा जी को कहा। समझ में आया क्या? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गोगा मेड़ी पर इनकी क्या गोगा मेड़ी में इनका धड़ गिरा। नोहर हनुमानगढ़ पहले सुनसान जगह थी, रोही थी, लेकिन आज यहाँ पर एक गांव बस चुका है जो नोहर से 39 किलोमीटर दूर है। और यहीं पर जहां पर इनका सिर कटा मित्रों, उसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी। इसको क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेड़ी। और यहां पर इनका धड़ गिरा, इसको कहते हैं धुरमेड़ी। क्या कहते हैं दोस्तों? धुरमेड़ी। जहां पर सर कटा उसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी और जहां पर धड़ गिरा,
वो कहलाती है धुरमेड़ी। और यहीं पर है इनका एक मंदिर। तो बताओ गोगा जी के मंदिर कितने हैं? गोगा जी के मंदिर कितने हैं? 2 नहीं 3। सांचौर जालोर में, सांचौर जालोर में मिट्टी का बना मंदिर जो है इसको कहते हैं गोगा जी की ओलड़ी। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। वेरी वेरी मोस्ट, कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? सांचौर जालोर में। जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण किया था राजा राम कुम्हार ने। ठीक है, पाटन के 2 भाइयों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और जो मंदिर बनाने वाला था वो था राजा राम कुम्हार। एक मंदिर है इनका यहां पर ददरेवा में। ये कोई इनका मुख्य मंदिर नहीं है, ये हवेली है। ठीक है, और एक मंदिर मुख्य मंदिर जहां पर इनका है वो है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। इसके चारों कोनों पर 4 गुंबज हैं, मीनारें हैं और मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। तो बताइए किस लोक देवता के दरवाजे पर मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? तो गोगा जी। इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह। किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने वर्तमान स्वरूप जो दिया वो था बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने। बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी ने वर्तमान निर्माण करवाया। कहते हैं कि ये गोगा जी रात को अपनी पत्नी सरियल के पास आते थे। ये जब सरियल गर्भवती हुई तो गोगा जी की मां ने सरियल से पूछा कि क्या चक्कर है, गोगा तो कई सालों से यहाँ नहीं है, तो बता तू गर्भवती कैसे हुई? तो सरियल ने कहा कि सासू जी ऐसी बात नहीं है, गोगा रात को सर्प का वेश बना करके मेरे साथ आता है और मेरे कमरे में कक्ष में आकर के पुरुष का वेश धारण करके और रात को मेरे साथ रमण करता है, इसलिए मैं गर्भवती हुई। कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता है तो आप आज रात को आप खुद देख लीजिए। कि ठीक है, आज मैं देखती हूँ। तो गोगा जी की माँ रात को उसके दरवाजे के बाहर बैठ जाती है और रात को गोगा वो इस सर्प का रूप करके उसके कक्ष में आता है। वो पहचान जाती है बाछल और कहती है कि रुक जा नालायक, तूने मेरा दूध पिया है तो आज के बाद वापस मत आना। तूने मेरे बेटों को मारा है। भले ये अर्जुन और सर्जन इसके बेटे नहीं थे, कांचल के बेटे थे, लेकिन वसुदेव कुटुंबकम की भावना बाछल इनको अलग नहीं मानते थे। और उस दिन से गोगा वहां से आ जाता है और एक कहते हैं कि मुसलमान पीर के पास आकर के वो रुकते हैं और वहीं पर उनके पास वो हमेशा के लिए रहते हैं।
यहीं पर मजार बनी हुई है और वही चादर चढ़ाई जाती है, मकबरा नुमा इनकी आकृति है। तो इसका जो गोगा मेढ़ी है वो कौन सी आकृति में है? मकबरा नुमा, मकबरा नुमा आकृति, मकबरा नुमा आकृति में है। गोगा जी के जो भक्त होते हैं, गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो होते हैं इसमें मेघवाल तथा गोगा मेढ़ी में जो मुसलमान पुजारी होता है, मुसलमान पुजारी कायम खान जाति का मुसलमान कायम खान जाति का पुजारी उसको क्या कहते हैं? चायल कहलाता है। क्या कहलाता है? चायल। और जो हिंदू होता है उसको कहते हैं भोपा। मेघवाल जाति का जो कापर है, इसको छोड़ करके सभी जगह वो होते हैं जिनको क्या कहते हैं? भोपा। इनके भक्त डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। मित्रों, ये प्रश्न पूछ लिया गया थर्ड ग्रेड 2012 उदयपुर। जब जिला परिषद करवाती थी थर्ड ग्रेड की परीक्षा तो ढेरू इतना आया था, ढेरू बस। एक वाद्य यंत्र है, एक गीत है, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ढेरू क्या है? गोगा जी का वाद्य यंत्र है। इनके भक्त जो हैं वो ढेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो यहां तक अगर नहीं लिखा हो तो मैं एक पल के लिए साइड में हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लें। गोगा जी वे लोक देवता हैं जो दीन दलित दुखियों की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिए। गायों की रक्षा की, सांपों की, इनके जो प्रिय मित्र थे वो प्रिय मित्र थे भज्जू कोतवाल और जवाहर पांडे। गोगा जी का प्रत्येक चिन्ह सरप। गोगा जी का प्रत्येक चिन्ह क्या होता है? सरप। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और जो बिना सिर के युद्ध करते हैं उनको कहते हैं कबंध युद्ध। कौन सा? कबंध युद्ध करने वाले योद्धा। तो गोगा जी का प्रत्येक चिन्ह सरप, गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। गोगा जी की ध्वजा, गोगा जी की ध्वजा का रंग सफेद होता है। गोगा जी की जो ध्वजा होती है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इन गोगा जी की मान्यता, गोगा जी की मान्यता राजस्थान से बाहर यूपी,
MP, HP हिमाचल प्रदेश, संपूर्ण पंजाब, संपूर्ण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पूरा पंजाब और पूरा हरियाणा। राजस्थान में वागड़, राजस्थान में वागड़ और बांगड़ अलग है। वागड़ क्षेत्र तथा शेखावाटी में सर्वाधिक मान्यता है। गोगा जी की घोड़ी, गोगा जी की जो घोड़ी है उसको कहते हैं गोगा बापा। गोगा जी की घोड़ी को क्या कहते हैं? गोगा बापा कहते हैं। तो ये है गोगा जी। इनके पुत्र थे गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र, गोगा जी का ज्येष्ठ पुत्र जो था वो था केसरिया जी। केसरिया जी गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है केसरिया जी। केसरिया जी का जन्म भी ददरेवा में हुआ और यहीं पर है इनका मंदिर। दूसरा जो मंदिर है, एक मंदिर यहां पर है, ठीक है, और एक मंदिर हनुमानगढ़, और यही है मुख्य मंदिर। यहीं पर क्या है? मुख्य मंदिर है। केसरिया जी की ध्वजा भी सफ़ेद रंग की, कौन से रंग की? सफ़ेद रंग की होती है। इनका स्थान भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। गोगा जी ने सारी विद्या सिखा दी थी अपने पुत्र को खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और इनका भी प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सर्प। इनका प्रतीक चिन्ह भी सर्प, मंदिर भी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी ने नौला बाग हनुमानगढ़, नौहर में ही है, हनुमानगढ़ में तपस्या की। तो ये थे मित्रों गोगा जी चौहान। पूरा हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।